Hello बच्चों, नमस्ते. Our chapter 6 is going on. In this chapter, today's our topic is dissociation reaction. इस चैप्टर में आप लोगों ने डिफरेंट रिएक्शंस को स्टडी किया है. प्रीवियस वीडियो में आपको डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को एक्सप्लेन किया था. आज के इस वीडियो में हम डिसोसिएशन रिएक्शन को यहाँ पर देखने जा रहे हैं और डिसोसिएशन रिएक्शन किस तरह से होती है और ये कितने टाइप्स होते हैं. इसके डिसोसिएशन रिएक्शन के टाइप्स कितने होते हैं, कितने टाइप से ये रिएक्शन हो सकती है, इसको यहाँ पर हम स्टडी करते हैं. ठीक है ना. तो डिफाइन करते हैं डिसोसिएशन रिएक्शन को. ठीक है ना. तो हेडिंग डाल दो, डिसोसिएशन रिएक्शन. डिसोसिएशन का मतलब होता है ब्रेक होना. जैसे ये कोई एक सब्सटेंस है और इस एक सब्सटेंस का दो पार्ट में डिसोसिएट हो जाना, ब्रेक हो जाना, ये क्या कहलाता है? डिसोसिएशन कहलाता है. ठीक है ना. तो कोई एक आप रेक्टेंट लेंगे और उस रेक्टेंट्स को वन और मोर सब्सटेंस में क्या कर देंगे? डिसोसिएट कर देंगे और वो जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो उसी रेक्टेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस होंगे. ठीक है ना. तो डेफिनेशन नोट करते हैं. द रिएक्शन इन विच ए रेक्टेंट a rectants dissociate a वर्ड और लिख देना. ए रेक्टेंट डिसोसिएट, एक जो रेक्टेंट होगा वो क्या होगा? डिसोसिएट होगा. एक रेक्टेंट यहाँ पर क्या हो रहा है? डिसोसिएट हो रहा है. डिसोसिएट का मतलब विच मीन्स ब्रेक डाउन. डिसोसिएट का मतलब क्या होता है? यहाँ लिख देता हूँ, विच मीन्स ब्रेक डाउन. ब्रेक डाउन टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट्स. टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट्स is called dissociation reaction. इसको क्या बोलेंगे आप? डिसोसिएशन रिएक्शन बोलेंगे. ठीक है ना. अब इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी रेक्टेंट लेंगे आप और उस रेक्टेंट को जब हम हीट करें या उसको इलेक्ट्रिक दें या फिर उसको सनलाइट की प्रेजेंस में रखें, कुछ भी आप उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर चेंज करते हो, कोई भी फिजिकल कंडीशन आप यूज़ करते हो और उसमें आप उस रेक्टेंट को ब्रेक करते हो. तो रेक्टेंट जब ब्रेक होता है तो उसके अंदर जो रेक्टेंट में फॉर्म हुए ऑलरेडी जो बॉन्ड है वो तो ब्रेक हो जाएंगे. रेक्टेंट के बॉन्ड तो क्या होंगे? ब्रेक होंगे. ठीक है ना. ब्रेक होने के बाद दो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा जिनको आप क्या बोलोगे? प्रोडक्ट बोलेंगे. तो एक एग्जांपल लेता हूँ स्टूडेंट्स में यहाँ पर. जैसे देखो आप यहाँ KClO3 क्या बोलेंगे बच्चों? इसको पोटेशियम क्लोरेट. पोटेशियम क्लोरेट को अगर हम हीट कर देते हैं, ठीक है ना, तो ये पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में डिसोसिएट हो जाता है. ये क्या है? पोटेशियम क्लोराइड, ये ऑक्सीजन गैस, इन दोनों में इसका क्या हो जाता है? डिसोसिएशन हो जाता है. तो इस पोटेशियम क्लोराइड के अंदर जो बॉन्ड फॉर्म हुए थे ऑलरेडी वो ब्रेक हो गए और बॉन्ड जब ब्रेक हो गए तो दो न्यू सब्सटेंस का यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया है. अब इसमें ये जो दो सब्सटेंस यहाँ पर ओपन हुए हैं ये तो प्रोडक्ट हैं और ये क्या है? रेक्टेंट. तो ये रेक्टेंट आपने सिंगल यूज किया. प्रोडक्ट टू और मोर देन, और ज़्यादा भी प्रोडक्ट बन सकते हैं. इक्वेशन को बैलेंस करिए, बैलेंस जरूर करनी है इक्वेशन.
ठीक है ना, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो ये क्या हो जाती है, डिसोसिएशन रिएक्शन हो जाती है। अब डिसोसिएशन रिएक्शन को उसकी जो सर्क्यूमस्टेंस होती हैं उनके बेसिस पर 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। इसको कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है, 3 टाइप्स में। तो नोट करते हैं हम, डिसोसिएशन रिएक्शंस आर ऑफ, यहां लिख देता हूं मैं, डिसोसिएशन रिएक्शन आर ऑफ 3 टाइप्स, 3 प्रकार से होती है डिसोसिएशन रिएक्शन, जिसमें पहली टाइप इसकी जो है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन, देखो इस चीज को ध्यान में रखो, इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन कर रहे हो आप लोग। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन का मतलब होता है कि आपने कोई भी रिएक्टेंट लिया है और उस रिएक्टेंट को लेकर आप उसके अंदर क्या करने वाले हो, इलेक्ट्रिक पास करने वाले हो। क्या करने वाले हो, इलेक्ट्रिक पास करने वाले हो। तो जैसे ही उस रिएक्टेंट के अंदर आप इलेक्ट्रिक पास करोगे तो रिएक्टेंट आपको कैसी स्टेट में चाहिए, मोल्टन स्टेट में या डाइल्यूट स्टेट में चाहिए। तो मोल्टन स्टेट में जब आपने रिएक्टेंट लिया और उसके अंदर आपने इलेक्ट्रिक को कंडक्ट किया, जैसे इलेक्ट्रिक कंडक्ट करेंगे तो जो आपका रिएक्टेंट है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो पार्टिकल हैं उनमें डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है ना। तो डिफाइन करते हैं, in these reactions, electric current is made to flow, electric current is made to flow। इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उसमें क्या करते हैं आप, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करते हैं कैसी स्टेट में, आप उसको कैसी स्टेट में लेंगे, या तो उसको आप मोल्टन स्टेट में लीजिए रिएक्टेंट को, और उसको या फिर आप कैसी स्टेट में लेंगे, लिक्विड स्टेट में ले, या तो मोल्टन स्टेट में लो या कैसे स्टेट में लो, लिक्विड स्टेट में लो। ठीक है ना, ऑफ एनी कंपाउंड। मतलब इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है उसमें इलेक्ट्रिक करंट को आपको फ्लो करना है कंपाउंड की मोल्टन या लिक्विड स्टेट के अंदर, और जैसे ही आप इलेक्ट्रिक को पास करेंगे तो देन इट डिकम्पोज in its constituent constituents, डायरेक्ट लिख दो बस इतना ही। अब देखो इसके लिए एग्जाम्पल लो आप, कोई भी रिएक्टेंट लेना है और रिएक्टेंट लेकर उसकी मोल्टन स्टेट लानी है या लिक्विड स्टेट लानी है, और फिर उसके अंदर आपको क्या करनी है, इलेक्ट्रिक को कंडक्ट करना है। जैसे इलेक्ट्रिक को कंडक्ट करेंगे तो वो जो सब्सटेंस आपने लिया रिएक्टेंट की फॉर्म में वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, जैसे आपने यहाँ पर वाटर को ही ले लिया, ठीक है ना, और वाटर का आपने क्या करा है, इलेक्ट्रोलाइसिस, इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट आपने फ्लो कर दिया, तो वाटर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में डिकम्पोज हो जाएगा। वाटर किस में डिकम्पोज हो रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में। देखो कैसे करेंगे, जैसे ये कोई कंटेनर ले लियो तुमने, ठीक है ना, इस कंटेनर के अंदर हमने क्या कर दिया, वाटर को फिल कर दिया।
अब इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक कंडक्ट करनी है ना, तो इलेक्ट्रिक कंडक्ट करने के लिए हमको इसमें क्या लगाने पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए और 2 इलेक्ट्रोड लगाकर अब इनको हम किससे कनेक्ट कर देंगे, बैटरी से। किससे कनेक्ट कर दिए, बैटरी से। तो एक तो एनोड बन गया, एक कैथोड बन गया। अब जैसे ही इसके अंदर आप इलेक्ट्रिक को पास करते हो तो इस वाटर मॉलिक्यूल्स का डिसोसिएशन स्टार्ट हो जाता है, और वाटर मॉलिक्यूल्स का डिसोसिएशन स्टार्ट होता है तो कैथोड पर तो ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी, कैथोड पर तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और एनोड पर ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी, ठीक है ना। इस पर तो ऑक्सीजन गैस रिलीज होने लग जाएगी और इस पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होने लग जाएगी, और ये काम जब तक चलता रहेगा तब तक आप इसमें या तो इलेक्ट्रिक पास करते रहोगे जब तक चलता रहेगा, या फिर जब तक इसके अंदर वाटर मौजूद है, पानी की थोड़ी सी मात्रा भी इसके अंदर मौजूद है, तब तक ये रिएक्शन चलती रहेगी और वाटर का डिसोसिएशन होता रहेगा। समझ में आ गई बात। तो जैसे ही आप वाटर के अंदर इलेक्ट्रिक को पास करते हो तो तुरंत अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स में ये डिकम्पोज हो गया। एक और एग्जांपल्स आप लिख सकते हो, तो यहाँ पे मैं चलो इस रिएक्शन को नेक्स्ट थोड़ा सा ड्राइव कर देता हूँ। ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, यानी कि वाटर का आप जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो तो H2 and O2 गैसेस आर फॉर्म। H2 और O2 गैस यहाँ पर बनती हैं, ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, इसको थोड़ा सा यहाँ से रेज करते हैं और दूसरा एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करते हैं। देखो, जैसे देखो आपने सोडियम क्लोराइड लिया। सोडियम क्लोराइड जो होता है वो कॉमन साल्ट है, और कॉमन साल्ट जो होता है वो सॉलिड स्टेट में तो इलेक्ट्रिक को कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन जैसे ही आप कॉमन साल्ट को मोल्टन स्टेट में लाओगे, यानी कि इसको पानी में घोल दो या फिर इसको मोल्टन स्टेट में लाओ, या तो इसका सॉल्यूशन बना दो या मोल्टन स्टेट में लाओ, तो तुरंत ये क्या करने लग जाएगा, इलेक्ट्रिक को कंडक्ट करने लग जाएगा। तो हमने यहाँ पर इसका सॉल्यूशन फॉर्म कर दिया, और अब इसका हम क्या करा रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं। तो देखो इसके अंदर से सोडियम बनेगा और क्लोरीन गैस रिलीज होने लग जाएगी। इसके अंदर से सोडियम आपको ऑब्टेन होगा और क्लोरीन गैस रिलीज हो जाएगी। मैं बैलेंस कर रहा हूँ इसको अब, ठीक है ना। तो ये किसका डिसोसिएशन हो गया, ये डिसोसिएशन हो गया किसका, कॉमन साल्ट का, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रोलाइसिस डिसोसिएशन आपको समझ आ गया होगा कि कोई भी रेक्टेंट लेंगे, रेक्टेंट की मोल्टन स्टेट लेंगे, मोल्टन स्टेट में आपको इलेक्ट्रिक करंट को पास करना है, और जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो वो जो सब्सटेंस होता है वो डिकम्पोज हो जाएगा अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स के अंदर। क्लियर है ना। अब चलो दूसरा इसका टाइप चेक करते हैं। दूसरा टाइप चेक करते हैं हम, थर्मल डिसोसिएशन। तो देखो थर्मल डिसोसिएशन किसको बोलेंगे, दोज रिएक्शन इन विच a compound breaks in a small molecule, a compound breaks is in small molecules कब मॉलिक्यूल्स में वो चेंज होगा, ऑन सप्लाइंग हीट, ऑन सप्लाइंग हीट इज कॉल्ड थर्मल डिसोसिएशन।
ये क्या कहलाएंगे, थर्मल डिसोसिएशन। अब देखो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, कोई भी कंपाउंड ले हो आप, कोई भी कंपाउंड हमने लिया है और कंपाउंड लेकर उसको हमने क्या सप्लाई किया है, उसके अंदर हीट को सप्लाई किया है। इट मीन्स क्या है कि जैसे हमने ये कंपाउंड ले लिया और इस कंपाउंड को हम हीट करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे इसको हीट करना स्टार्ट करते हैं तो ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे हम थर्मल डिसोसिएशन। ठीक है ना। तो यहाँ पर एग्जाम्पल नोट करते हैं हम। जैसे देखो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को आप लोग क्या करो, हीट करो। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कर रहे हैं हम, हीट। चलो मैं लिख देता हूं ऑन हीटिंग। ठीक है ना। जैसे इसको हीट करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। जैसे ही आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करना स्टार्ट करते हो तो ये डिसोसिएट हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 गैस में। यहाँ लिख दूँ मैं, ऑन हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट डिसोसिएट इन, इसका नाम लिख रहा हूँ कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाई ऑक्साइड गैस। ठीक है ना। जैसे ही आप कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हो तुरंत डिसोसिएट हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। क्लियर है ना बच्चों। ये एग्जाम्पल से नेक्स्ट इसका जो थर्ड टाइप है उसको चेक करते हैं हम। थर्ड टाइप कौन सा है, यहाँ पे नोट कर रहा हूँ मैं। और थर्ड है इसका फोटोलाइटिक डिसोसिएशन। फोटोलाइटिक डिसोसिएशन, ये इसका तीसरा प्रकार है। तो देखो फोटोलाइटिक डिसोसिएशन में क्या होता है, इन दीज रिएक्शंस, इन अभिक्रियाओं में, इन रिएक्शंस के अंदर कंपाउंड्स गेट एनर्जी, कंपाउंड्स गेट एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। इन रिएक्शनों के अंदर क्या होता है, जो कंपाउंड है वो कहाँ से एनर्जी को प्राप्त करेगा, सनलाइट से, और एंड ब्रेक इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स, एंड ब्रेक्स इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स। सनलाइट से एनर्जी को लेगा और छोटे छोटे अणुओं में टूट जाएगा। समझ आ रही है बात। अर्थ इट मीन्स आप क्या कह सकते हो आप, यहाँ पर जो कंपाउंड है उसका डिसोसिएशन लाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फोटोलाइटिक डिसोसिएशन बोलते हैं। इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, फोटोलाइटिक डिसोसिएशन बोल सकते हैं। यहाँ लिख दो, हैंस कंपाउंड डिसोसिएट in presence of sunlight, so these reaction
इज कॉल्ड फोटोलाइटिक डिसोसिएशन। इसलिए इन रिएक्शन को क्या बोल सकते हो आप? फोटोलाइटिक डिसोसिएशन रिएक्शन बोल सकते हैं। और इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स, जैसे आप लो HBr। HBr को बोलते हैं बच्चों हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और यहाँ पर आपको प्रेजेंस देनी है किसकी? सनलाइट की, ठीक है ना। इसको क्या बोलोगे आप? हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है ना। और ये सन की प्रेजेंस, सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक हो जाएगा हाइड्रोजन गैस और ब्रोमीन गैस में, और दोनों ही गैस जो होंगी वो एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज हो जाएंगी। यानी कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड को, HBr को आप अगर किसी कंटेनर में फिल करके थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पर सनलाइट में, यानी कि सनलाइट में खुला रख दो, तो कुछ देर बाद आप लोग देखेंगे कि वो पूरा का पूरा उसमें से डिसअपियर हो जाता है। क्यों डिसअपियर हो जाता है? क्योंकि HBr तो लिक्विड स्टेट में होता है, और जैसे HBr की लिक्विड स्टेट को आप सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हो तो तुरंत ये ब्रेक होता है हाइड्रोजन गैस और ब्रोमीन गैस में। दोनों ही गैस हैं, दोनों ही गैस रिलीज हो जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर, इसलिए आपको वहाँ पर कोई भी रेस्ट ऑफ कंपाउंड ऑब्टेन नहीं होगा। क्लियर है ना। चलो इसका एक एग्जाम्पल और आपको मैं नोट कर दूँ, ठीक है ना। तो देखो इस जगह पे मैं नोट कर रहा हूँ बच्चों, इसी का एक एग्जांपल और को नोट कर रहा हूँ मैं। AgBr ले लिया आपने, ठीक है ना। AgBr को बोलते हैं हम सिल्वर ब्रोमाइड। AgBr को क्या बोलोगे बच्चों? सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड को आपने अगर सनलाइट की प्रेजेंस में रख दिया है तो ये ब्रेक हो जाता है सिल्वर प्लस ब्रोमीन गैस में। ब्रोमीन गैस तो उड़ जाएगी और आपके कंटेनर के अंदर क्या शेष रह जाएगा? सिल्वर, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, आपको अगर ध्यान हो तो सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है इसका यूज़ करते हैं हम फोटोग्राफी में। सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ कहाँ पे करते हैं हम? फोटोग्राफी में। तो फोटोग्राफर्स को आपने देखा होगा कि वो कभी भी अपने जो कैमरे की जो रोल होता है उसको ओपन एटमॉस्फेयर में, यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में उसको कभी ओपन नहीं करते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने सनलाइट की प्रेजेंस में उस रोल को ओपन कर दिया, जो रील जिसको कहते हैं हम, जिस पर आपका फ़ोटो प्रिंट होता है, आजकल तो कार्ड आ गए, लेकिन पहले रील वाले जो कैमरे चलते थे उनके अंदर की बात कह रहा हूँ मैं। उस रील जो होती है वो सिल्वर ब्रोमाइड की लेयर चढ़ी होती है उस रील के ऊपर। जैसे वो फ़ोटो खींचते थे तो उसका एक चित्र आपका उस रोल के ऊपर प्रिंट हो जाता था। तो अगर उस रोल को आपने सनलाइट की प्रेजेंस में ओपन कर दिया तो ये सिल्वर ब्रोमाइड की जो लेयर उस रोल के ऊपर चढ़ी हुई है जिस पर आपका फ़ोटो प्रिंट है, ये तुरंत डिसोसिएट हो जाता है। डिसोसिएट होकर उसमें से ब्रोमीन एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाती है और ओनली सिल्वर उस रोल के ऊपर बच जाता है। तो आपका ना फ़ोटो जो है वो बिल्कुल गायब हो जाएगा, फ़ोटो नज़र नहीं आएगा उसमें। समझ आ रही है बात? ठीक है ना, ये बात समझ आ रही है ना। फोटोग्राफी में इसका यूज़ करते थे। तो और या फिर आप इस तरह समझ लो कि सिल्वर ब्रोमाइड को आप एक चाइना डिश में भर लो और चाइना डिश में भरने के बाद उस सिल्वर ब्रोमाइड को आप सनलाइट की प्रेजेंस में रख दो, तो कुछ देर बाद आप लोग देखोगे कि सिल्वर ब्रोमाइड लिक्विड स्टेट में होता है। थोड़ा सा ये सॉल्युबल होता है, गाढ़ा सा होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। और जैसे आप वहाँ पर रखते जाओगे सनलाइट की प्रेजेंस में तो कुछ देर बाद हम देखेंगे कि वो लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें से ब्रोमीन तो पूरी उड़ जाएगी और केवल जो सिल्वर है, सिल्वर मीन्स चांदी, चांदी आपके उस चाइना डिश के अंदर शेष बच जाएगी। ठीक है ना। तो ये डिसोसिएशन रिएक्शंस के आपने यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स को स्टडी किया है। ओके स्टूडेंट्स, सारे एग्जाम्पल्स को आप ठीक ढंग से नोट कीजिए। तो स्टूडेंट्स, अब तक आप लोग कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ चुके हो? यहाँ तक देखो, आपने पढ़ चुके हैं एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना। आप लोगों ने पढ़ ली है डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, और आप पढ़ चुके हो डिसोसिएशन।
ये रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं ना। तो देखो मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स आपके लिए नोट कर रहा हूँ और आपको उसमें से चेक करना है कि कौन सी डिसोसिएशन हो सकती है, कौन सी डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, कौन सी एडिशन हो सकती है और कौन सी डबल डिस्प्लेसमेंट हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर मैं एग्जाम्पल नोट कर रहा हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट CaO प्लस CO2, ठीक है ना। अदर एग्जाम्पल नोट कर रहा हूँ मैं, AgNO3 प्लस KCl इक्वल टू AgCl प्लस KNO3, ठीक है। और थर्ड है कॉपर सल्फेट के साथ जिंक को रिएक्ट करा देते हैं तो CuZnSO4 प्लस Cu। और फोर्थ में मैं नोट करता हूँ स्टूडेंट्स, जैसे Mg प्लस O2 इक्वल टू MgO, ठीक है ना। और भी एग्जाम्पल चलो नोट कर देता हूँ। फिफ्थ एग्जाम्पल में नोट कर रहा हूँ, यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड इक्वल टू, यहाँ पर आपको ये वाला साइन मिलेगा, सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस, ठीक है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके लिए मैं नोट कर रहा हूँ, CO2 प्लस CaO इक्वल टू CaCO3, ध्यान से चेक करना। और एक एग्जाम्पल और नोट कर देता हूँ मैं आपको, मैं वही एग्जाम्पल ले रहा हूँ जो आप लोग स्टडी कर चुके हो। तो NaOH प्लस KCl इक्वल टू NaCl प्लस KOH, ठीक है। और Fe, चलो Mg प्लस CaCO3 इक्वल टू MgCO3 प्लस Ca। अब इनमें से ये जो एग्जाम्पल दे रखे हैं इनमें से आप छांटिए, जो 4 रिएक्शन मैंने आपको यहाँ पर नोट किए उन रिएक्शंस को छांटना है आपको, ठीक है ना। उन रिएक्शंस को छांटकर चेक करना है कि ये कौन सी रिएक्शन का एग्जाम्पल है, बताओ। पहला वाला एग्जाम्पल, कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट डिसोसिएट हो रहा है किसके अंदर, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के गैस के अंदर। तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये हो गई थर्मल डिसोसिएशन, थर्मल डिसोसिएशन, ठीक है ना। ये वाली एक रिएक्शन देखो, AgNO3 प्लस KCl इक्वल टू ACl प्लस KNO3। इसके अंदर क्या हो रहा है, 2 कंपाउंड्स हैं, 2 रिएक्टेंट्स हैं और दोनों रिएक्टेंट्स आपस में क्या कर रहे हैं, म्यूचुअली इंटर कन्वर्जन कर रहे हैं और म्यूचुअली चेंज हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है आयंस का। म्यूचुअली चेंज होने के बाद 2 न्यू कंपाउंड्स फॉर्म हो रहे हैं। तो ये रिएक्शन कौन सी हो गई, ये रिएक्शन हो गई बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल आ गया ये, ठीक है ना। किसका एग्जाम्पल आ गया, डबल डिस्प्लेसमेंट का। इस तरह से आपको एग्जाम्स में आते हैं, जैसे 4 एग्जाम्पल लिखे आगे, ऊपर 2 रिएक्शन के नाम दे दिए और फिर कह देते हैं आपसे कि इनमें से सेलेक्ट करो कि इनमें ये 2 रिएक्शन के एग्जाम्पल कौन से हैं। इसलिए आपको मैं ये बता रहा हूँ। ये वाली रिएक्शन चेक करो, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu। इसमें क्या हो रहा है, मोर रिएक्टिव जिंक लेस रिएक्टिव कॉपर को डिस्प्लेस कर रही है, ठीक है ना। तो ये कौन सी होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। और इसको चेक करो, Mg प्लस O2 इक्वल टू MgO। पहले तो बैलेंस कर लो यार, यहाँ पर 2 लग जाएगा और यहाँ पर 2 लग जाएगा, बैलेंस हो गई। तो ये कौन सी रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन। 2 और मोर रिएक्टेंट्स एडिंग विद ईच अदर एंड फॉर्म ए प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलोगे आप, एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना। ये वाली रिएक्शन चेक करो, ट्वाइस AgCl इक्वल टू Ag प्लस Cl2। यहाँ पर H न्यू का मतलब होता है सनलाइट, ये ध्यान रखना आप लोग।
ये वाला जो एच न्यू लिखा है ना, तो इसका मतलब क्या समझोगे आप, सनलाइट। तो सनलाइट की प्रेजेंस में कोई भी कंपाउंड जो है वो डिसोसिएट हो रहा है ना। तो सनलाइट की प्रेजेंस में डिसोसिएट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, फोटोलाइटिक डिसोसिएशन। ठीक है ना। ये वाली रिएक्शन कौन सी है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कैल्शियम ऑक्साइड, इस वाली रिएक्शन को मैंने उल्टा करके लिख दिया। ये अगर डिसोसिएशन है तो ये कौन सी हो गई, एडिशन हो गई ना। दो रिएक्टेंट आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हो रहे हैं, अटैच होकर एक कंपाउंड को फॉर्म कर रहे हैं, एक ही प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो इसको क्या बोलोगे आप, एडिशन। कौन सी रिएक्शन हो गई है, एडिशन। इसके बाद देखो NaOH प्लस KCl, NaCl प्लस KOH, इसमें भी क्या हो रहा है, 2 कंपाउंड्स हैं, दोनों कंपाउंड्स के अंदर म्यूचुअली एक्सचेंज हो रहा है, म्यूचुअली एक्सचेंज के बाद 2 न्यू कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं, इसलिए इसको भी क्या बोलोगे आप, डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलोगे इसको, डबल डिस्प्लेसमेंट। और ये वाली रिएक्शन देखो, इसके अंदर क्या हो रहा है, मोर रिएक्टिव Mg डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव कैल्शियम, तो इसको क्या बोलोगे आप, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना। तो इस तरह से हम एग्जाम्स के अंदर रिएक्शंस के जो एग्जाम्पल दिए गए होते हैं उन एग्जाम्पल्स को आइडेंटिफाई करेंगे और आइडेंटिफाई करके उस रिएक्शन का हम नॉमेनक्लेचर यानी कि नाम लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको एग्जाम्पल्स को और उसकी डेफिनेशन को ठीक से ध्यान में रखना है। क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम और नई रिएक्शंस के साथ फिर और ज़्यादा इक्वेशंस को एक्सप्लेन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।